अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू वीडियो। व्लॉग बोलने लगी थी, व्लॉग बना के। आज ये व्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। तो मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं किस पे व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो नेल्स काफ़ी कलेक्शन मैंने ना जमा की हुई है, तो वो काफ़ी वीडियो मैंने दिखा भी दी हैं, अप्लाई करके भी दिखा दी हैं। अब रिसेंटली मैंने ऑर्डर किए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंच नेल्स हैं और कोरियन नेल्स हैं, जैपनीज़ नेल जैसे होते हैं ना, कोरियन का मुझे आजकल बड़ा हुआ है कि वो वाले नेल्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, इन हैं, तो वो भी मैंने फिर मंगवाए थे। ये देखें जी, ये है पेयर्स, ये वाले फ्रेंच नेल्स हैं, स्किन कलर एक बेज कलर, और उसके बाद ये है जी कुछ स्टोन वाले, कुछ फैंसी और कुछ है कोरियन स्टाइल में। तो आज मैं कौन से अप्लाई करूं मुझे समझ नहीं लग रही। मेरा दिल था फ्रेंच नेल्स अप्लाई करूं और उसकी क्या लुक आती है, लेकिन फ्रेंच नेल्स मैंने पहले भी अप्लाई कर चुकी हुई हूँ और आपको बना के दिखा भी दिए हुए कैसे इजीली आप बना सकते हैं। और कुछ ये जो नेल्स हैं, ये पूरी किट होती है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेल्स होते हैं। तो ये भी मैंने दराज से लिए हुए हैं और सबसे चीप्स जो नेल्स हैं वो भी मैंने लेके लगा के अप्लाई करके भी दिखाए हुए हैं और उसका भी रिव्यू मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में। और आज जो वीडियो है इसमें मैं फिर बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। ये हैं जी 40 वाले नेल्स और ये सबसे ज़्यादा चीप्स प्राइस में है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये नहीं कि बिल्कुल लगाओ और ये बिल्कुल टूट जाएँ, ऐसा नहीं होता। और ये सारे 40 वाले हैं, ये मैंने सारे अप्लाई करके आपको एक्सपीरियंस जो है ना दिया हुआ है। ये 3 से 4 दिन कहीं नहीं जाते अल्फ़ी के साथ लगाए हों। तो आज मैं आपको स्टिकर के साथ बताऊंगी और स्टिकर के साथ पहले भी बता चुकी हूँ, तो आज मैं आपको स्टिकर के साथ बताऊंगी। और ये मैंने दराज से लिए हुए हैं, ये पूरा सेट था, मैंने सेल में लिया था और डिस्काउंट लगा हुआ था पता नहीं। और ये पता नहीं कितने हैं जो हैं पेपर कह रही हूँ या कार्ड्स हैं तकरीबन ग्लू के, और इससे से मैं अब लगाऊंगी। दरअसल मैं ये जो ग्लू होते हैं ना, ये जो फाइनल दिखा रही हूँ कितने क्यूट्स हैं ना, ये सारे मुझे नेल्स के अंदर ही आए थे। जैसे कि ये नेल्स के बॉक्स है ना, इसके अंदर ही थे, इसके अंदर फाइलर भी था, ग्लू थे, डॉट्स थे, और एक है अल्कोहल का जो होता है, शायद वही होता है मेरे ख्याल से, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसका छोटा सा एक वाइप्स होता है नेल्स के लिए साफ़ करने के लिए। तो अब मुझे समझ ही लग रही मैं कौन से लगाऊं। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं फिर ना वही वाले लगाती हूँ, कोरियन स्टोन्स नेल्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं और लगते भी बहुत प्यारे हैं। तो मैं फिर इनमें से एक सेलेक्ट करूँगी और वही वाले लगाऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी ताकि मैं आपको डिटेल से बता सकूँ ग्लू के साथ कितनी देर और कितना ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव हैं, और जो अल्फ़ी के साथ है वो प्रेफर तो मैं अल्फ़ी के साथ ही करूँगी, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर रखने हैं तो। अब मैं यही वाला सेट अप्लाई करने वाली। काफ़ी क्यूट से टेडी बियर टेडी बियर नहीं, बनी वाला बहुत ही क्यूट है और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, लाइक अ पर्पल। अब इस वीडियो में थोड़ा सा पता नहीं किस कलर का आ रहा है, और ये हल्का सा पर्पल सा, लाइट सा पर्पल कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो अब ये वाले नेल्स मैं रख देती हूँ और वो वाले अप्लाई करके दिखाती हूँ। और पीछे मेरे बच्चों ने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, साथ साथ ही मतलब लाइव बोलूँगी, लेकिन क्या करें, माशाल्लाह माशाल्लाह जो रौनकें हैं ना, वो पीछे रौनकें लगाई रखती हैं वीडियो के पीछे। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि शोर में समझ नहीं लगेगी, तो मैं फिर वॉइस ओवर ही कर लूँ। अब मैं वो सुला के बच्चों को अब मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो मैंने डे में बनाई थी और रात को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चले जी, अब इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। जो मैंने बॉक्स ओपन करके देख लिया वो था, इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली हैं। मतलब इसमें फाइलर होता है और ये बस अंदर ये क्या था, ग्लू स्टिकर्स हैं। तो अब इनके साथ मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इसके अंदर भी है, मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, हाँ आई थिंक मैं फाइलर, दूसरा फाइलर और एक जो वाइप्स हैं इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अंदर से मैं अब निकालने लगी हूँ। एक पिंक कलर का भी है और इसमें सिल्वर कलर का था। एक्चुअली इसके साथ ना ग्लू भी, अल्फ़ी भी आई हुई है, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, वैसे तो चाहिए कम ही होती है नेल्स की, सिर्फ 1 ड्रॉप्स, और बस इनफ होती है बस। और ये देखिए जी, इसमें है जी वाइप्स। अब इसको मैं यूज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये मैंने कुछ चीज़ें दिखा दी हैं, इसके अंदर थे ये चीज़ें। अब मैं अपने नेल दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हुए हुए हैं, क्योंकि जी एक मिडिल क्लास की जो एक वुमन है और बच्चों की माएँ हैं, तो वो फिर ऐसे ही हो जाता है। बढ़ा भी लेती हूँ, बढ़ भी जाते हैं, लेकिन कामों में, वॉशिंग में और बर्तन वगैरह वॉश करने में ये किसी ना किसी फिंगर्स का टूट जाता है, तो वो फिर
अच्छा नहीं लगता मुझे भी, मैं सारे कट कर देती हूँ। तो फिर जी ये अल्फ़ी मैंने आपको दिखाई है, अल्फ़ी आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास जमसा अल्फ़ी थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये अब इसको मैं लगा के रखती थी, तो 3-3 4-4 दिन मेरे गुजर जाते थे बगैर टूटे उखड़े, कुछ भी नहीं था होता। मैं अपना फंक्शन जो होता था ना 3-3 दिन का या 2-2 डेज़ का आराम से मैं अटेंड कर लेती थी। और अब मैं इसको जो नेल को ना मुझे फाइलर करूँगी, मतलब थोड़े से खुरदरे और रफ़ हो जाएंगे, ताकि जब एक प्लेन चीज़ होती है ना, अगर आपकी नेल पेंट भी लगी हुई है और ये जो नेल्स की स्किन तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बहुत स्मूथ और ना बहुत स्मूथ होते हैं कि इनकी जो टेक्सचर होता है तो वो टिकती नहीं है ग्लू या फिर स्टिकर्स। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा ना रफ़ किया जाता है फाइलर के साथ, ताकि ये सही से स्टिक हो जाए। इसे मतलब कि मुश्किल ना हो, स्लिपी सी होते हैं, मतलब कि कोई चीज़ अगर आप पानी डालें रनिंग में होते हैं उस पर टिकता नहीं है। इसी तरह हमें इसे थोड़ा सा ना बनाना है, रफ़ सा बनाना है। अब इसके जो अल्कोहल पैड है तो उसे सब मैं साफ़ करूँगी। तो इसे अच्छे से नेल साफ़ करने के बाद आप इसके ऊपर जो ग्लू है, ग्लू से स्टिक करेंगी तो फिर अल्फ़ी लगा सकते हैं, 1 ड्रॉप सिर्फ ओनली। और अच्छे खासे, और मैं अब ना मतलब कि कहीं जाना हो, इवेंट ना हो, या आपने मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोलक सब पे अलग अलग आपने नेल्स लगाने हैं, तो आप इसके साथ प्रेफर यही करूँगी कि आप इसमें जो ग्लू स्टिकर है उसके साथ ही लगाएं, ताकि आप उसे इजीली रिमूव कर सकें। एंड जी टन टना कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें पन्नी कलर आपको वैसे कैसा शो रहा है, या मैं ये वाला वेयर करूँगी लार्ज एंड लार्ज नहीं, लेफ़्ट एंड राइट शायद लिखा हुआ है। तो ये वाले जी मैं अप्लाई करूँगी। ये इतनी ही क्वांटिटी होती है, और 250 का मुझे पैक मिला था। और अब मैं जी सेलेक्ट कर रही हूँ कौन सी ग्लू लगानी है अपने नेल की अकॉर्डिंग, क्योंकि साइज़ वाइज होती है। कोई एक हमेशा नेल्स के अंदर ना जो थंब का होता है वो डबल दिए होते हैं उन्होंने, क्या कि जिसका जो भी साइज़ है वो लगा सकता है। हाँ, मैं एक और बात कह दूँ, जैसे मेरे नेल्स आप देख रहे हैं कि लंबे हैं थोड़े से, जिस तरह शेप में, लंबाई की शेप में, इसमें मेरे ना नेल्स बहुत अच्छे स्टिक होते हैं। किसी किसी के नेल्स होंगे छोटे से स्किन के साथ, और वो ना स्क्वेयर्स जो शेप में होते हैं, वो वाले नेल्स के ऊपर ना फेक नेल्स भी नहीं लगते हैं और ना ही स्टिक होते हैं। उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादातर अल्फ़ी ही लगाएं ताकि वो पक्के पक्के लगें, वरना तो ये जो ग्लू स्टिकर्स हैं ना उसके साथ नहीं लगेंगे। और मेरे जो नेल्स ना फ्लैट्स मतलब लंबे हैं, मेरे नेल्स पे फेक नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे से ईजी से स्टिक हो जाते हैं। तो ये देखें जी, मैं अब लगा रही हूँ आराम से। जो भी काम करना है, ये इतना मैस क्रिएट नहीं होता जितना अल्फ़ी के साथ होता है। अल्फ़ी के साथ लगाई ना तो एक तरफ से अल्फ़ी का ड्रॉप गिर रहा होता है, साथ ही वो स्लिप होकर दूसरी जगह पे लग जाते हैं, तो फिर इसी तरह मतलब हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा सा आराम से है ना आप लगाएं और जब चाहें इसे रिमूव कर दें। हाँ, ये है अगर बच्चों की माँ है, बैग पैम्पर वगैरह चेंज करना है, और या कोई हैवी चीज़ उठानी है, या आपने कोई काम करने कोई चीज़ को संभालना है, तो फिर ये रिमूव हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये भी रिमूव नहीं होते। तो चलें, अब मैंने इनको लगा लिया स्टिकर। इसके ऊपर डबल टेप, जैसे डबल टेप होता है ना, नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई हैं ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। और ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने अप्लाई, जैसे मैंने ज़ोर से प्रेस किया ना, क्योंकि मुझे अल्फ़ी लगाने की हुई है, तो मैं अल्फ़ी लगाती हूँ तो उसके ऊपर सही से प्रेस करके रखती हूँ कि ताकि सही से इसके अंदर एयर भी ना बने और अच्छे से वो चिपक जाए। तो ये मैंने इतनी ज़ोर से किया तो उसके ऊपर जो स्टोन था वो उतर गया, हार्ट बना हुआ था। तो चले खैर, हो जाता है। मैंने अब कहीं नहीं जाना था, ना मेरा कोई इवेंट था, ना मैंने कहीं जाना था। बस बैठे बैठे मैंने कहा चलो आज नेल्स की ही वीडियो बनाओ। और नेल्स की वीडियो मतलब कि जो कोरियन नेल्स है ना, ये भी मुझे बड़ा मतलब था कि मैं कब लगाऊंगी, कोई इवेंट आएगा तब लगाऊंगी। लेकिन मैंने कहा आता है या नहीं आता, मैं चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, लगाती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अब मैं सबको 1 बाय 1 लगाती जाऊँगी और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक के अंदर ना मेरे नेल्स के ऊपर लगने के बाद वो जो कलर है ना नेल्स का वो नहीं आ रहा। हालांकि जो वाइट बॉक्स के ऊपर लगा था वो सही कलर आ रहा है, मेरे नेल्स के ऊपर इसका कलर जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं आ रहा। आगे आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगी। और रियल में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये शेप चलती भी बहुत ज़्यादा है। बाकी हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई आर्मर्ड
मेरे मुंह से निकलनी ना, बादाम वाला जो होती है शेप वो पसंद करता है, कोई स्क्वायर, कोई राउंड, कोई भी मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरी तो फ़िलहाल मैं जो भी मुझे ज़्यादा लॉन्ग नेल्स हो ना वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। ये भी मुझे थोड़े से लॉन्ग लग रहे थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। अब इनके जो आगे से ना एजेस मतलब के हैं थोड़े से नुकीले हैं, तो आप थोड़े से फाइलर कर लें। मेरे पास बड़ा भी फाइलर पड़ा हुआ है लेकिन ये क्यूट से छोटे छोटे मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैं कर रही हूँ। और स्पेशली मैं वीडियो के लिए बड़ा फाइलर ढूंढ के लाई हूँ, कहाँ से कि मैं ढूंढूँ कहाँ पड़ा हुआ है, वॉशरूम से ढूंढ के लेके आई थी कि वो वहाँ रखा हुआ था मैंने। तो ये देखें जी, अब थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेंगे और आपके जी नेल तैयार हैं। अब आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ये था जी इस नेल्स को लगाने का तरीका और ये फाइनल लुक है। इसके जो फिंगर का हार्ट है वो उतर किया हुआ है। तो ये देखें, अब इसका कलर बिल्कुल ही उड़ गया, मतलब कि कलर मुझे फील ही नहीं हो रहा कैमरे के अंदर। रियल में इसका कलर बहुत ही प्यारा था। और ये विलदान मेरे पीछे पीछे के मेरे एक ट्राइपॉड के पीछे हर चीज़ के पीछे पड़ा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई और एक ही हैंड के मैंने नेल्स लगाए। मैं दोनों हाथों के लगाऊंगी और लुक निकालूंगी, लेकिन जी बच्चे जी पीछे जी बाजा अपना रोना ढूंढ रहे थे, रोना बजा रहे थे, मतलब रो रहे थे पीछे से। और मैंने हर तरह से पोज लेके देखें कि किसी तरह इसका कलर अच्छा आ जाए, लाइट डिम में हो, तेज़ में हो। फिर मैंने दिखाया और फिर लाइट ही चलेगी। फिर मैं बाहर आ गई और बाहर भी मैंने कैप्चर किया कि इसका कलर कैसा आता है। आपको शायद इसका कलर फील हो, लेकिन इसका कलर आपको नहीं आ रहा। पर्पल जो था ना वो बॉक्स पे ही आ रहा था। अब मैं आपको ना मतलब बाहर जाके दिखाती हूँ, शायद इसका कलर सही आ जाए और ये बाद में आके मैं इसे समेटूँगी। बस आपने यही तरीका जो है ना, पैटर्न यही वाला ही अप्लाई करना है कि आपने लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होंगे तो अल्फ़ी यूज़ करनी है, किसी भी ब्रांड की, किसी तरह की। जैसे मेरे पास ये अवेलेबल है, नेल ग्लू के अंदर भी आती है, इसके अंदर भी अल्फ़ी आती है, आम अल्फ़ी भी आती है। आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जमसा कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए लगाना है तो फिर आप ये बेस्ट वे है, आप स्टिकर लगाएं। इसमें ग्लू स्टिकर के साथ एक बलून स्टिकिंग वाला ना सर्कल में भी आते हैं दराज में, वो भी अवेलेबल है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये भी सेम पर्पस उनका सेम ही है। तो बस यही है। और आपने जब लगाना है ना, अपने फेक नेल ना कट कर, सॉरी ओरिजिनल नेल कट कर देने, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ही छोटे थे, कट हुए थे तो मैंने कट नहीं किए। अगर आपके लंबे हैं तो कट कर लें, और उसके ऊपर अगर नेल पेंट लगी है तो फिर तो वो लाजमी उतार लें पहले। और ये नहीं कहना कि चलो खैर नेल पेंट लगी इसके ऊपर लगा लें जल्दी जल्दी, पहले वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी वजह से ना स्टिकनेस नहीं आएगी, वो बिल्कुल स्मूथ, वो जो रफ़ नहीं होगा ना तो वो बहुत जल्दी उतर जाएंगे, चाहे वो ग्लू है, चाहे वो अल्फ़ी है, चाहे वो ये स्टिकर्स हैं। आप कुछ भी लगाएंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे। अब इनको मैं उतार के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा देखें मजबूती से लगे हुए हैं, और मैं इतनी से ज़ोर लगा के उखाड़ रही थी। ये देखें कितने अच्छे से स्टिक हुए हैं, और ये कहीं जाने वाले नहीं है। अगर आप कहेंगे कि जी हल्का सा टच करेंगे तो स्टिकर तो उतर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूज़ कर रहे हैं, जो लगाते हैं, उन्हें ही पता है कि अच्छी खासी इसके अंदर ना वो होती है, स्टिकनेस होती है। और अब ये नहीं मुझे पता कि ये जो नेल स्टिकर्स हैं इनमें फेक, मतलब फेक नहीं, हल्के वाले भी आते हैं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्लू या इतनी ज़्यादा उसकी चिपकाहट नहीं होती। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं आपने कैसे लेने हैं। तो मैंने ये साथ देखे नेल्स उतार के दिखा दिया, इससे आपका नेल भी सेफ रहेगा। और अल्फ़ी के साथ जो होता है ना, उसके साथ ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट कह दूँ कि उससे आपका नेल भी ख़राब होता है, ओरिजिनल भी और फेक भी। और जो फेक नेल है वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके नीचे एक अच्छी खासी मोटी लेयर बन जाती है जो कि अल्फ़ी की ड्राई होने के बाद हो जाती है, वो फिर वो चीज़ नहीं रहती है। जबकि ये जो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है स्टिकर्स का कि ये बिल्कुल न्यू की तरह लगते हैं। आप रिमूव कर लें जब मर्ज़ी, दोबारा फिर यूज़ कर लें, इसमें कोई नहीं। और आपका नेल भी ओरिजिनल ख़राब नहीं होता और ना ही फेक। ये इसके ये प्लस पॉइंट है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आप शॉर्ट टाइम के लिए लगा सकते हैं, और वो लॉन्ग टाइम के लिए है। आपको बताया जैसे आपका इवेंट है उसके मुताबिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सारे देखें मैंने रिमूव करके ऊपर से ग्लू उतार दिया और सारे नेल्स मेरे साफ भी हो गए हैं। और जबकि मैं अल्फ़ी से लगाती हूँ तो मेरी अल्फ़ी जो मेरे नेल्स ओरिजिनल लेयर के ऊपर सही अच्छी खासी लेयर चिपक जाती है, बन जाती है, वो आस्ता आस्ता रिमूव होती है। और अगर गर्म पानी से रखता है तो वो फ़ौरन हल्की सी हो। लेकिन वो नेल की ना वो क्या कहते हैं, स्किन भी नहीं कह सकते, नेल की जो ऊपर टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा अजीब सा आ जाता है, ऊपर अल्फ़ी लग के डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो
मैंने नेल्स उतार के आपको दिखा भी दिए हैं, लगा के भी दिखा दिए हैं। अब जो मेरी बेटियां हैं, मेरी रौनकें हैं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। एक तो स्कूल गई हुई थी और एक मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी कि मम्मा आप क्या कर रही हो, आप ये क्या लगा रही हो, और मुझे भी अप्लाई करो, मुझे भी लगाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जो रफ़ पड़े हुए थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो मुझे यूज़ में नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको अप्लाई करती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर लगाया। मैं कहा इसका शौक भी पूरा आ जाए, मेरे नेल भी जो वेस्ट होने थे ना, मतलब ये मेरे यूज़ में नहीं थे, वेस्ट थे, क्योंकि इसमें नीचे अल्फ़ी लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से इसके नेल्स के ऊपर मैंने स्टिक किए, क्योंकि पिद्दे छोटे छोटे नेल्स थे, लेकिन लग बहुत क्यूट रहे थे। और ये इसको मैंने किए थे क्योंकि इनके साइजेस ना एक ही है। मतलब मुझे फिंगर्स के मैंने नेल्स लगाए थे, थंब के ना कोई नहीं था और बेबी फिंगर्स का भी नहीं था, सारे इसके मैंने ऐसे ही लगा के ऐसे खुश हो जाओ। और ये थोड़ा सा स्टाइल वगैरह मार रही थी, मैंने कहा चलो अब ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ। तो बस ये ऐसे करके बस बच्चों को मैंने खुश कर दिया। और छोटा सा जो है विल्दान, वो भी काम बहुत ख़राब कर रहा है माशाल्लाह। जब बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, तो इधर से उधर, इधर से उधर, तो इसी तरह बस ना बच्चे को पकड़ो तो फिर कोई काम होता है। और वीडियो भी मेरी व्लॉग्स भी इसी वजह से नहीं आ रहे कि फुल टाइम मेरी घर ड्यूटी है और बच्चों को देखना, खाना, हर ईच एंड एवरीथिंग। तो बस थोड़ा सा टफ हो गया है। इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी अपनी और रूटीन मुझे पे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, और लाजमी बताइएगा कि नेल कैसे लगे थे। और फिर अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखा करें और दुआएं करते रहा करें मेरी फैमिली के लिए। और अल्लाह ताला आपको भी हर परेशानी से दूर रखें।